उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली ये हमारा पार्ट सेकंड है वीडियो का। पार्ट फर्स्ट आपके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम लोगों ने क्या करा था, सेम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गायब होती हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चंस में भी आपके पास दो फ्रीक्वेंसी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक x की वैल्यू आपको नहीं पता और एक यहाँ पर आपको y की वैल्यू नहीं पता, दो फ्रीक्वेंसी यहाँ से गायब है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और था जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है बाय डायरेक्ट मेथड। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मीन है वो बेसिकली 3 टाइप्स से हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड से हम लोगों ने वहां पर उसको सॉल्व कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो पार्ट फर्स्ट है। अब इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, जो मेरे को आगे लगेगा। आई थिंक स्टेप डेविएशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप याद करिए स्टेप डेविएशन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर इंटरवल का गैप सेम है, अगर यहाँ पर इंटरवल का गैप सेम है तो आप इसको यहाँ पर स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बाय स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय h। ये आपके पास यहाँ पर स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन की कहानी बहुत ही सिंपल है। कहानी ये है कि द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 145। आपके सामने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपको दिया हुआ है 145। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो दो फ्रीक्वेंसी जो गायब है x और y, ये आपको यहां पर फाइंड करनी है। तो चलिए, चाहे आपको इस क्वेश्चन को जिस मेथड से भी फाइंड करना होगा उसमें आपको मीन डेटा चाहिए होता है, xi चाहिए होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसका xi निकाल लेते हैं और उम्मीद करता हूं आपको xi निकालना आता होगा। कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे ये जितनी भी लिमिट्स हैं आपके पास, ये सारी की सारी लोअर लिमिट्स हैं और ये जितनी भी लिमिट्स हैं आपके पास, ये सारी की सारी अपर लिमिट्स हैं। तो इस वाली कंडीशन में क्या करना है, xi कैसे मिलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 और 50 को प्लस करो तो 50 आएगा और 50 को 2 से डिवाइड करो तो 25 आ जाएगा। फिर 50 और 100 को प्लस करो तो 150 आएगा और 150 को 2 से डिवाइड करो तो 75 आ जाएगा। फिर 100 और 150 को प्लस करोगे तो 250 आएगा, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा। देख सकते हो 50-50 का गैप इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको वो तरीका भी बताया था कि अगर सबका गैप सेम है तो आप अपने पहले वाले xi में उस गैप को प्लस करते चले जाओ। जैसे ये भी गैप 50, ये भी गैप 50, ये वाला गैप भी 50, 50, 50, 50, सारे के सारे इंटरवल का गैप 50 है। तो अपने पहले xi और जो डेटा है वो भी कंटिन्यूअस है, तो अपने फर्स्ट xi की वैल्यू निकाल लो और उसमें 50 प्लस करते चले जाओ। जैसे पहला 25 आ गया, 50 प्लस करो 75, फिर 50 प्लस करा 125, फिर 50 प्लस करा 175, फिर 50 प्लस करा 225, फिर 50 प्लस करा 275। अब देख सकते हो ये नंबर वैसे भी काफी बड़े बड़े हैं। तो जब ये नंबर वैसे भी काफी बड़े बड़े हैं तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा तो बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर इसका स्टेप डेविएशन से चूज कर रहा हूं। अब समझिएगा, बुक वाले ने यहां पर आपको दो चीजें बताई हुई थी। सबसे पहले ये बताया हुआ था कि भाई इस वाले क्वेश्चन का जो मीन डेटा है वो 145 है। इस वाले क्वेश्चन का जो मीन डेटा है वो 145 है, जो मीन रिजल्ट है वो 145 है। और ये बताया हुआ था कि यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी का सम 200 है। इसी क्वेश्चन में इसकी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 200 है। ये आपको समझ आया। तो क्या पता चलेगा हमें कि यहां पर इन फ्रीक्वेंसी का सम करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो इन फ्रीक्वेंसी में हम लोग x और y के अलावा जितने भी नंबर्स हैं जरा उनको प्लस करो। सबसे पहले 16,
ऐसे कर लो, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, तो 16 का 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, तो 146 आ गया। आपने जब 16, 64, 52 और 14 का सम करा तो 146 आ गया। आप देख भी सकते हो कि 16 और 64 हो गया 80, 80 और 14 हो गया 92, 92 और 52 करना है तो 92, 94 हो गया, और 94 में जब आप लोग 50 प्लस करोगे, एक सेकेंड, ये सॉरी सॉरी, 16 और 64 80, 80 और 14 हो गया 94, और 94 में 52 प्लस करोगे तो 94 और 2 96 में 50 करोगे तो 146 आ गया। लेकिन यहां पर हमने यहां पर 16, 64, 52 और 14 को तो प्लस कर दिया, लेकिन x और y को प्लस नहीं करा, क्योंकि वो क्या नंबर है वो हमें नहीं पता, तो उसको जस्ट लिख देंगे। हम लोग बस लिख देंगे कि भाई x प्लस वाई प्लस 146 कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200। हमने बस लिख दिया कि भाई x प्लस वाई और इन चारों का सम 146, ये हमारी तरफ से आ रहा है, और बुक वाले ने इसी फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया है, 200 दिया है। तो मैंने क्या करा कि जो हमारी तरफ से सम आया है और जो बुक वाले ने सम दिया हुआ है, इन दोनों को यहां पर आपस में इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ये सम हमारी तरफ से है, ये सम उसकी तरफ से है, तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हम भी फ्रीक्वेंसी के सम की बात कर रहे हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी के सम की बात कर रहा है, तो दोनों यहां पर आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो यहां पे x और y में कोई भी चेंज नहीं आएगा, x और y में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्लस का 146 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 146 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 200 में से 146 माइनस करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी काम की है, इसको मैं कहां पे, यहां लिख लेता हूं। इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, और ये काम की इक्वेशन है, आगे चल के इसका यूज होगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। ये कैसे आई, फ्रीक्वेंसी का सम करके तरीके से आया। तो यहां पर हमने एक काम तो और कर लिया। अब यहां पर क्योंकि हम लोग स्टेप डेविएशन का यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय h, ये इसका यहां पर फॉर्मूला होता है। तो a हमारा क्या है, a हमारा यहां पर एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस xi में से किसी ना किसी एक नंबर का नाम a देना पड़ेगा। आपको जो नंबर अच्छा लगता है आप उसका नाम a दे दीजिए। लेट्स से मैंने यहां पर इसका नाम a दिया, मैंने यहां पर 175 का नाम a दिया, तो क्योंकि बीच में से किसी का दे दो क्वेश्चन इजी हो जाता है। आप किसका देंगे ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, किसी का भी दे दो बस। अब आपने जब इसका नाम ए दे दिया तो याद करिए आपको डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस कैसे निकलता है, डी आई वाले तरीके से। डिफरेंस कैसे निकलता है, डी आई, मतलब उसको रिप्रेजेंट डी आई करा जाता है। और वो कैसे निकलता है, जब आप एक्स आई में से ए माइनस कर देते हो, जब आप एक्स आई में से ए को माइनस कर देते हो तो आपका डिफरेंस आ जाता है डी। इतना आपको समझ आया। अब 25 में से 175 माइनस करोगे तो माइनस का 125 आएगा। अब 75 में से 175 माइनस करोगे तो माइनस का 100 आएगा। नहीं, 25 में से 175 पे 150 आता है, सॉरी, माइनस का 150 आएगा। 75 में से 175 का माइनस 100 आ जाएगा। 125 में से 175 गया तो माइनस का 50 आ गया। 175 में से 175 गया तो 0 आ गया। 225 में से 175 गया तो प्लस का 50 आ गया। 275 में से 175 गया तो प्लस का 100 आ गया। अब हमारे पास डी आई आ चुका है। क्योंकि यहां पर हर एक इंटरवल का साइज सेम है इसलिए हम लोग स्टेप डेविएशन का यूज कर सकते हैं। अगर इंटरवल का साइज सेम नहीं होता तो मैं यहां पर फिर एज्यूम मीन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करता। तो क्योंकि इंटरवल का साइज सेम है इसलिए मैं यहां पर स्टेप डेविएशन से करूंगा।
और स्टेप डेविएशन में एक लास्ट चीज और निकालनी है। क्या? आपको यूआई और निकालना है। यूआई कैसे निकलेगा? जब आप अपने डी आई को एच से डिवाइड कर दोगे, डी आई को एच से डिवाइड कर दोगे, और यहां पर एच मतलब इंटरवल का गैप, और इंटरवल का गैप कितना है? 50। तो माइनस के 150 को 50 से डिवाइड करो, माइनस का 3। माइनस के 100 को 50 से डिवाइड करो, माइनस का 2। माइनस के 50 को 50 से डिवाइड करो, माइनस का 1। 0 को 50 से डिवाइड करो, 0। 50 को 50 से डिवाइड करो, 1। 100 को 50 से डिवाइड करो तो 2। इतना आपको समझ आया? अब एक लास्ट चीज और बची है, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लीकेशन। एफ आई और यू आई की मल्टीप्लीकेशन। तो एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो 16 की -3 में करोगे तो माइनस का 48 आएगा। x की -2 में करोगे तो माइनस का 2x आएगा। 64 की -1 में करोगे तो माइनस का 64 आएगा। 52 की 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। y की 1 में करोगे तो y आएगा। 14 के 2 में करोगे तो 28 आ जाएगा। ये आपको समझ आया? अब हमें क्या करना है? समेशन एफ आई यू आई करना है, तो इनका सम करते हैं। इनका सम करने के लिए देखो कैसे करोगे। माइनस का 48 और माइनस का 64 और प्लस का 28, क्योंकि यही तीनों नंबर है। बाकी ये तो 2x है और ये y है, और 0 तो खत्म हो गया। तो 2x और y को तो ऐड होगा नहीं, उनको तो बस बाद में लिख देंगे। तो -48 -64 और प्लस के 28 का सम करो। -48 में से 28 गया तो माइनस का 20। माइनस के 20 में माइनस का 64 करो तो माइनस का 84। तो ये आ गया प्लस का y माइनस का 2x और यहां पर माइनस का 84। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। -48 में प्लस का 28 करोगे, माइनस का 20 आएगा। माइनस के 20 को माइनस के 64 में करोगे, माइनस का 84 आएगा। ठीक है। माइनस का 2x ठीक है, y ये भी ठीक है। तो ये भी चीज हमारे पास आ चुकी है। अब सारी चीजों को उठा के वहां पुट कर दीजिए। जैसे x बार की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि x बार इज द सिंबल ऑफ मीन एंड द वैल्यू ऑफ मीन इज 145। तो यहां पर हम पुट कर देंगे 145 इज इक्वल टू, एक ही जगह एज्यूम मीन कितना है हमारा 175। तो यहां पर 175 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है हमारा, ये y माइनस 2x माइनस का 84 डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है हमारा 200। तो यहां पर 200 आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय h कितना है हमारा 50। ये आपको समझ आया? अब 50 को इससे कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा। 50 4 से 200 होता है 145 और 175। तो प्लस के 175 को इधर लाओ। अब 145 में से 175 माइनस करोगे तो माइनस का 30 आएगा। माइनस का 30 इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है y माइनस का 2x माइनस का 84 और डिवाइड बाय 4। 30 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 3 4 जा 12 होता है, ये माइनस का 120 आ गया, और इज इक्वल टू y माइनस का 2x और माइनस का 84 आ गया। ये आपको समझ आया? अब माइनस का 84 इधर जाके प्लस होगा, तो 120 में से 84 माइनस कर दो। 120 में से 84 माइनस कर दो तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 36 आ गया। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 36। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ चुकी है, y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 36, क्योंकि माइनस 84 इधर आके प्लस हो गया, और माइनस 120 में प्लस 84 करोगे तो माइनस का 36। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 36। ये एक अनदर इक्वेशन आ गई। ऑलरेडी एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। मैं इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा, और मैं यही एलिमिनेट करता हूं, यहीं पर इसको रफ कर दूं, क्योंकि ये तो कोई काम का नहीं है। इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस आ गया। इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा। ये इक्वेशन है यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, और वो इक्वेशन है
y माइनस 2x, तो y के नीचे y, x के नीचे माइनस का 2x और इज इक्वल टू है माइनस का 36। अब क्योंकि ध्यान से देखिए y और y का कोफिशिएंट सेम है तो ये एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है, तो क्या मैं इसके साइन को अपोजिट कर दूं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, आपको दिख रहा है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 एज इट इज, y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 36 एज इट इज, लेकिन मैंने y को कोफिशिएंट को y के नीचे रखा, x को x के नीचे रखा, नंबर को नंबर के नीचे। अब इनका साइन सेम था y और y का, क्योंकि यही एलिमिनेट होने वाले हैं, तो मैंने इनको अपोजिट कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस के साथ कैंसिल होता है, प्लस प्लस तो ऐड हो जाता है, तो y से y कैंसिल हो गया, प्लस x और प्लस का 2x हो गया प्लस का 3x, और 54 में 36 प्लस करो तो 54 और 6 हो गया 60, और 60 और ये 3 हो गया 90। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 90 कैंसिल होकर x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू 30। इस 30 को उठा के यहां पुट कर दो, तो 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 54, प्लस का 30 उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ गई 54 माइनस 30, और 54 में से 30 गया तो y 24 आ गया। तो x की वैल्यू 30 आ गई और y की वैल्यू 24 आ गई, और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। तो क्या ये क्वेश्चन भी समझ आया?